राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सरकारी फैसले में यह घोषणा की गई है और समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समिति क्यों बनाई और इस कानून की आवश्यकता क्यों है, इस संबंध में नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने मंशा जताई कि लव जिहाद के खिलाफ महागठबंधन सरकार सख्त कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लव जिहाद की हकीकत सामने आ गई है। केरल हाई कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया है। एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाज में झूठ बोलने, झूठी पहचान बनाने, धोखा देकर शादी करने और बच्चे पैदा करने का चलन फैल रहा है। जानबूझकर झूठ बोलना स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इस संबंध में जो भी कार्रवाई होंगी वह राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी। लव जिहाद याची वास्तविकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही आलेली आहे, केरळ हायकोर्टच्या निर्णयात देखील ती आलेली आहे। एका धर्मातल्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मातल्या व्यक्तीशी लग्न करणं हे गैर नाही, पण खोटं बोलून, खोटी आयडेंटिटी तयार करून, त्या ठिकाणी फसवणूक करून अशा प्रकारचं लग्न करायचं आणि मुलं जन्माला घालून सोडून द्यायचं, ही जी प्रवृत्ती चाललेली आहे, हे जे फूस लावणे, फसवणूक करणे, जाणीवपूर्वक खोटारडेपणा करणे असं जे चाललेलं आहे हे मात्र योग्य नाही आहे आणि म्हणून या संदर्भात जी काही योग्य कारवाई आहे ती राज्य सरकार करेल। विगत 20 वर्ष पहले वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में अपने प्यार के इजहार करने का अनोखी सोच पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर के रूप में रक्तदान समिति अमरावती के जैन में आई और उसके बाद पिछले 19 वर्षों से पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में लगातार जारी है। आज स्थानीय रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में स्वर्गीय पुष्पा देवी व नारायण दास जी हेमराजानी की पावन स्मृति में 20वें पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें पति पत्नी ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। शिविर में 67 जोड़ों के माध्यम से 134 यूनिट ब्लड का कलेक्शन हुआ। कुछ जोड़े ऐसे भी थे जो पिछले 20 वर्षों से लगातार इस शिविर में संयुक्त रक्तदान करते आ रहे हैं। रक्तदाताओं की पावन नगरी में निरंतर 20 वर्ष से संपूर्ण भारत में प्यार का अटूट पवित्र बंधन निभाने का एकमात्र अनूठा व अनमोल उपक्रम के रूप में इस शिविर की ख्याति है। शिविर के आयोजन के लिए हेमराजानी परिवार के साथ ही रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र बुतड़ा, प्राध्यापक अरविंद देशमुख, उपाध्यक्ष अजय दातेराव, श्याम शर्मा, सिमेश श्राफ, किशन सादानी, रितेश व्यास, हरिपुरवार, संदीप खेड़कर, यूसुफ बारामतीवाला, राकेश ठाकुर, सुनील अग्रवाल, योगेंद्र मोहोड, पिंटू शर्मा, उमेश पाटनकर, हितेश केडिया, किशोर शिरबाते, सचिन काकड़े सहित रक्तदान समिति कार्यरत थी। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के तथा उद्योजक चंद्रकुमार जादोदिया सहित विविध मान्यवरों ने शिविर को भेंट देकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। पिछले 20 वर्षों से राजेंद्र ठाकुर, राजेंद्र हरकुट, वसंत साठे, डॉक्टर गोविंद लाहौटी, उमेश पनपालिया, राज गुप्ता, अशोक अग्रवाल, पिंटू शर्मा, संजय शेरेकर सहित लगभग 20 जोड़े लगातार पिछले 20 वर्षों से रक्तदान करते आ रहे हैं। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत लालगढ़ी परिसर के इमाम नगर में पुलिस ने गोडाउन पर छापेमारी करते हुए ऑटो में गैस रिफिलिंग के उपयोग में लाए जा रहे 23 सिलेंडर को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 ऑटो रिफिलिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साहित्य सहित 2,67,000 का मुद्देमाल सहित आरोपी शहादत परवेज अब्दुल जहीर को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के पीआई गोरखनाथ जाधव को फोन पर इस अवैध व्यवसाय की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ऑटो में गैस रिफिलिंग करते हुए 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सायंस कोर मैदान में जारी कृषि प्रदर्शनी को जनता का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। यह प्रदर्शनी 18 फरवरी तक चलेंगी। किसान के कृषि उत्पादन को सीधे जनता के लिए यहां बिक्री के लिए रखा गया है। प्रदर्शनी में 288 स्टॉल के माध्यम से कृषि उपज, बीज तथा कृषि साहित्य सहित खाने के स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। बडनेरा के रेलवे पुल पर चल रहे काम के चलते कल शाम एक शिवशाही बस फेल हो जाने के चलते जाम लगने से दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिसके बाद बडनेरा के थानेदार अपने दलबल के साथ वहां पहुंचकर ट्रैफिक को क्लियर करने के बाद घंटों जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे पर अप्रत्यक्ष आरोप करने वाले विधायक सुरेश धस ने धनंजय मुंडे से ली मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसके बाद खुद सुरेश धस ने इस मुलाकात को लेकर सफाई दी। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सुरेश दत्त और धनंजय मुंडे की मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर राजनीति इस पर आधारित है कि कौन किससे मिलता है तो यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में संवाद जारी रहना चाहिए। इसके अलावा सुरेश दत्त ने मसाजोग के मामले में
कड़ा रुख अपनाया है। उनका रुख सभी ने देखा है। इतना कड़ा रुख अपनाने के दौरान किसी के साथ संवाद तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धनंजय मुंडे भी राज्य के मंत्री है। कोई विधायक किसी मंत्री से मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही सूर्यध्वज ने यह भी कहा है कि वो धनंजय मुंडे से मिले हैं। वैसे भी वे इस मंशा से काम कर रहे हैं कि संतोष देशमुख के हत्यारों को सजा मिले, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इसकी पहल सूर्यध्वज क्यों कर रहे हैं। कम समय में अमीर बनने के लिए यवतमाल अमरावती के युवक गुप्त धन की खोज में लगे हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने महागांव तहसील में मोरत में गुप्त धन को खोजने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीण डर के मारे भाग गए। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के एक समूह को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई शनिवार आधी रात सवाना इलाके में की गई है। उत्कर्ष अनंत मालधुले साईनगर अमरावती, सौरव प्रभुदास मेश्राम लोहार यवतमाल, प्रथम नीरज सिंगानिया मेन लाइन यवतमाल, गौरव अतुल पांडे तिलकवाड़ी यवतमाल, माधव कोंडू नेवारे अकोला बाजार यवतमाल, योगेश विनोद कपिले रहाटगांव अमरावती, प्रकाश भास्कर सहारे लोहारा यवतमाल, नीलेश राम भावजी बोरे टाकली जहांगीर जिला अमरावती सहित कुछ युवकों को ताबे में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महागांव तहसील के मोरत में कुछ युवक स्वप्निल चक्रवार के घर पर जादू टोना की सामग्री लेकर और पूजा पाठ पर गुप्तधन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इससे ग्रामीणों के मन में भय का माहौल पैदा हो गया। इस बीच जब सैकड़ों ग्रामीण वहां एकत्र हो गए तो गिरोह के 9 सदस्य स्वप्निल चक्रवार के घर से दोपहिया वाहन से वाकोड़ी होते हुए सवाना की ओर भाग गए। इस बात की गोपनीय जानकारी जैसे ही महागांव पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक मिलिंद सरकटे को मिली तो वह अपने स्टाफ के साथ सवाना बस स्टैंड पहुंचे और जाल बिछाया। इसी दौरान पुलिस ने वाकोड़ी गांव की ओर से आ रहे 2-4 दोपहिया वाहनों को रोका तो उनमें सवार 9 युवकों से पूछताछ और उन्हें थाने में लाए। इसी दौरान जब दोनों गाड़ियों की जांच की गई तो 3 स्टील के डिब्बे में रुद्राक्ष की माला, नींबू, प्याज, हल्दी, कुकू और कपूर मिला। इस मामले में पुलिस ने 2 4 पहिया वाहन नंबर MS27BV 0024 और MH150B 5688 जब्त किए हैं। इस मामले में महागांव पुलिस स्टेशन के कर्मचारी वसीम सुलेमान शेख द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर 10 युवकों को महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अपवित्र और अघोरी प्रथाओं और जादू टोना रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।